हेलो स्टूडेंट्स, स्वामी राज लर्निंग्स में आपका स्वागत है। मैं आस्था दुबे, आपकी विज्ञान की साइंस की टीचर, कक्षा 10 का बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, क्लास 10 का। ये हमारा चैप्टर 1 पहला अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। इसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम कहाँ पे थे? हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, हम यहाँ एक चार्ट बना रहे हैं, पहले आप उस पर ध्यान दे दीजिए। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का एक प्रोसेस होता है, एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। इसमें हम जानते हैं कि दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। दो तरह के मोड यानी माध्यम, न्यूट्रिशन का दो माध्यम इसमें पाया जाता है। पहला नंबर 1 है ऑटोट्रॉफिक मोड। क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला है, नंबर 1। कौन सा माध्यम है? ऑटोट्रॉफिक माध्यम। दूसरा कौन सा मोड है? दूसरा कौन सा माध्यम है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा माध्यम है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरह के न्यूट्रिशन, ऑटो और हेट्रो। हमने क्या पढ़ा था? ऑटो पढ़ा था। ऑटो में हमने पढ़ा था, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, स्वयं। स्वयं से, खुद से न्यूट्रिशन बनाना, खुद से खाना बनाना, खुद से अपना फूड सिंथेसिस करना। इसलिए इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सब शो करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब हम जान गए सेल्फ, खुद से। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है अदर। अदर यानी दूसरे से न्यूट्रिशन लेना, खुद नहीं, खुद सिंथेसिस नहीं करना, खुद अपना फूड नहीं बनाना, खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं बनाना, दूसरे पे निर्भर होना अपने फूड के लिए। तो हेट्रो मतलब क्या होता है? अदर, दूसरे पे निर्भर होना। ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कह सकते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। क्यों हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं? क्योंकि वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रो मतलब दूसरे पे निर्भर होना, अदर, दूसरे पे निर्भर होना अपने खाने के लिए। ऑटो मतलब खुद पे निर्भर होना, खुद अपना खाना बनाना, सेल्फ अपना खाना बनाना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है? ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है? हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और एल्गी। ठीक है, ये हमें दिखाते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब माफ करिए, फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, सिंथेसाइज करना। ठीक है, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है बनाना।
फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे प्लांट, कुछ बैक्टीरिया और एल्गी अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं। जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसमें एक और आता है, ये हो गया ए। अब एक और है कीमोट्रॉफ्स। ये तो हो गए फोटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ्स जो फोटोसिंथेसिस दिखाता है उनको फोटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? फोटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटो यानी लाइट की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। अब देखो, डरो मत, इसको देख के इतने बड़े बड़े नाम पढ़ के डरो मत। ये कीमो कहां से आ गया? अभी तक तो फोटोसिंथेसिस था, अभी कीमोसिंथेसिस, कीमोट्रॉफ्स, ये कहां से आ गए? देखो, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल है। फोटो मतलब बता दिया हमने आपको, लाइट। कीमो मतलब क्या हो सकता है? केमिकल। बिंगो। कीमो मतलब क्या हो सकता है? केमिकल। ठीक है। अगर फोटो मतलब लाइट होता है तो कीमो मतलब केमिकल होता है। फोटोसिंथेसिस वाले जो प्राणी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको फोटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो फोटो की मदद से, लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो कीमोसिंथेसिस, कीमोट्रॉफ्स किसको कहेंगे? जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाए। अपना खाना वो खुद ही बनाता है, लेकिन किसकी मदद से? केमिकल की मदद से। वो भी ऑटोट्रॉफिक में ही आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ही कहलाते हैं, लेकिन वो कीमोट्रॉफ्स कहलाते हैं क्योंकि वो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। और ये फोटोट्रॉफ्स कहलाते हैं क्योंकि ये लाइट की मदद से, फोटो की मदद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। इसके बारे में बहुत हल्का सा पढ़ना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है। वो वैसे बैक्टीरिया जिनको सूरज की रोशनी मिलती ही नहीं, जो जमीन के अंदर रहते हो या जो गर्म झरनों के अंदर रहते हो, उन्हें उन तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती है। गर्म झरने के पानी के अंदर रहते हो या जमीन के अंदर रहते हो, उन तक सूरज की रोशनी पड़ेगी, फोटो पड़ेगा, लाइट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं मिलेगी। तो वो खाना कैसे बनाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स ने अपना खाना खुद बनाना है, कैसे बनाएंगे? केमिकल की मदद से, जो मिलेगा उससे बनाएंगे। उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें केमिकल मिल रहा है, तो वो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाएंगे। इसलिए वो केमिकल की मदद से बनाता है, इसलिए वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। इसलिए वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे या कीमोट्रॉफ्स कहलाएंगे। ठीक है। इसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो नाइट्रोजन से पेड़ की जड़ों के नीचे पाए जाते हैं। नाइट्रोजन से पेड़ की जड़ें जो जमीन के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती है, वो नाइट्रोजन फिक्स करके अपना खाना बनाते हैं केमिकली। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में अभी इतना ही जानो कीमो के बारे में। इसके बारे में हम हेट्रो के बाद पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। कीमोट्रॉफ्स मतलब समझ जाओ बस क्या होता है। कीमोट्रॉफ्स वो होते हैं जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। बैक्टीरिया आते हैं कीमोट्रॉफ्स में। ठीक है। वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो करते हैं जो सूरज की रोशनी से, फोटोन से, लाइट से खाना बनाते हैं। ठीक है। अब हम हेट्रोट्रॉफिक्स पे आ जाए। हेट्रोट्रॉफिक्स पे हमें क्या क्या मिलता है? कौन कौन आ जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक्स में? सबसे पहले तो ह्यूमंस आ जाएंगे। ह्यूमंस आ गए, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। देखो, बैक्टीरिया यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ये वाले दूसरे बैक्टीरिया हैं, ये वाले दूसरे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया आ गए, फंगस आ गया। ठीक है। ये सब हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं। ठीक है।
अब हम इसको ड्रॉप करते हैं, इसको हटाते हैं और सिर्फ हेट्रोट्रॉफ्स पढ़ते हैं, सिर्फ हेट्रोट्रॉफ्स पढ़ते हैं। अब देखो इसमें जो अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम फिर से हल्का सा आपको रिवाइज करवा देते हैं, फिर से समझ लो। नेक्स्ट वाले लेक्चर में फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स के बारे में तो अच्छा से पढ़ लिया होगा है। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उस खाने बनाने के प्रोसेस को जो वो सूरज की रोशनी लेते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्यों फोटोसिंथेसिस कहते हैं? क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी लेते हैं। फोटो मतलब ही लाइट होता है। अब ऑटोट्रॉफ्स में फोटोट्रॉफ्स आते हैं और कीमोट्रॉफ्स भी आते हैं, जो केमिकल की मदद से खाना बनाते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं। वो भी ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो फोटोट्रॉफ्स नहीं है, वो कीमोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि वो केमिकल की मदद से खाना बनाते हैं। इनमें बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, इन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए केमिकल्स को तोड़ मरोड़ के अपना खाना किसी तरह बनाते हैं। ठीक है, अब हम हेट्रोट्रॉफ्स पढ़ेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर कुछ लिखना है, नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रिपीट कर करके भी सुन सकते हैं, मैंने कई बार दोहराया है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स में फोटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और कीमोट्रॉफ्स क्या होते हैं। कई बार दोहराया है, मैं फिर दोहरा दूंगी, जब मैं कीमोट्रॉफ्स पढ़ाऊंगी मैं फिर इसको दोहरा दूंगी। लेकिन ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरी बात बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। चलो हमारी पहली ऊपर की हेडिंग हम डाल लेते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफ्स में भी 3 तरह के आ गए। ऑटोट्रॉफ्स में जैसे 2 तरह के आ गए, हेट्रोट्रॉफ्स में 3 तरह के आ गए। ऑटोट्रॉफ्स में 2 तरह के आ गए, हेट्रोट्रॉफ्स में 3 तरह के आ गए। ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से आए वो आपको पता चल गया, फोटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में कौन कौन से आए? पैरासाइट्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। ध्यान से देख लो एक बार इसको, पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ रहे हैं किसमें? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अभी देखो कुछ नहीं लिखेंगे, अभी बस सुनेंगे, अभी बस सुनेंगे कि आशा मैम क्या बोल रही हैं, कितना बोलती हैं। चलो, हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद हैं हेट्रोट्रॉफ्स के, ह्यूमन बींग, हम इंसान। ठीक है, हम इंसान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हेट्रोट्रॉफ्स के। क्यों? क्योंकि हम अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर हैं। अब आप कहोगे मैम मैं तो अपना खाना रोज पकाता हूँ, रोज बनाता हूँ, मैं दूसरों पे कहाँ निर्भर हूँ? वो नहीं, क्या पकाते हो? फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल बना रहे हो हैं, या मांस मच्छी बना रहे हो? ले तो कहीं से रहे हो, खुद तो पैदा नहीं कर रहे हो। है मांस मछली तुम जानवरों से ले रहे हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्जियां, फल तुम पेड़ों से ले रहे हो। तो तुम अपना खाना कैसे बना रहे हो बेटा? अपना खाना आप खुद नहीं बना रहे हैं, आप दूसरे पे निर्भर हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे और दूसरे जानवर, उन पे आप निर्भर हैं अपने खाने के लिए, इसलिए आप आते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, आप कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफ्स में भी 3 क्यों है? क्योंकि हर आदमी दावल चावल तो खाता नहीं, हर इंसान तो चावल दाल खाता ही है, लेकिन जो जानवर हैं, बाकी चीजें हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं,
वो भी तो, उनको भी तो जरूरी नहीं है कि वो दाल चावल ही खाएंगे, दाल चावल पका लेंगे हैं। उनके पास जरूरी तो है नहीं कि हाथ ही होगा, मुंह ही होगा चबाने के लिए, दांत ही होंगे अंदर चबाने के लिए, जरूरी तो है नहीं। तो वो हेट्रोट्रॉफ में भी दूसरे मोड में आ जाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ इसीलिए 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे मान लो मॉस्किटो, मच्छर खून चूसता रहता है, खून चूसता रहता है, हम सबको परेशान किए रहता है। क्या करता है वो? खून चूसता है, दाल चावल तो खाता नहीं है। तो खून किसका चूसता है? हमारा चूसेगा, दूसरे जानवरों का चूसेगा, खून निकालेगा, पिएगा और उड़ जाएगा। ठीक है, वो आ जाते हैं पैरासिटिक में। ठीक है, अब आपने देखा होगा कोई चीज सड़ रही है तो वो बदबू देने लगती है, उसमें से स्मेल आने लगती है? वो थोड़ी लचीली और बदबूदार अजीब सी सफेद सफेद दिखने लगती है। वो जो सड़ रही होती है उसमें से कौन न्यूट्रिशन लेता है? सैप्रोफिटिक उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोफिटिक में फंगस आ जाएगा। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे जो डेड और डिकेइंग में, सड़ी गली चीज ही में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब जो है होलोजोइक, होलोजोइक वो होते हैं जैसे हम। होलोजोइक जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। हमने आपको पढ़ाया था ना, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल का बना हो है, जैसे अमीबा। और मल्टी सेलुलर जैसे हम इंसान, जो ढेर सारे सेल्स के, अनगिनत सेल्स के बने हो। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जनरली मल्टी सेलुलर एनिमल्स और ह्यूमंस ही लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक में क्या होता है, दूसरे पे तो डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, दूसरे पे तो डिपेंड है खाने के लिए, लेकिन बाकी सारा काम हम खुद करेंगे। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब हम करेंगे। आप कहोगे मैम ये क्या क्या नाम ले रही है, ये क्या क्या चीजें हैं? थोड़े थोड़े तो पढ़े थे ना लाइफ प्रोसेस में। खाने को एब्जॉर्ब कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक्सक्रीट कर देना, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देना, एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, ये सब हम खुद करते हैं, मल्टीसेलुलर में खुद ही कर लेते हैं, इसलिए वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। अब चलो इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। पहले पढ़ लेते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन होते हैं? अब इसकी एक कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। चलो समझो तुम्हारे घर में एक मेहमान आया, तुमने उसका खूब स्वागत किया, उसको खूब पेट भर के शरबत पिलाया, खूब खुश हुआ, चला गया। दूसरे दिन वो अपना दोस्त लेके आया, तुमने उसका भी खूब स्वागत किया, उन दोनों को पेट भर के शरबत पिलाया, चले गए। तीसरे दिन 3 आ गए। ठीक है, तुमने उनका भी खूब स्वागत किया, खूब शरबत पिलाया, खूब स्वागत किया, खुश होकर चले गए। चौथे दिन 4 आ गए, तुमने उनका भी स्वागत किया, खूब शरबत पिलाया, खूब खिलाया पिलाया और फिर वो भी चले गए। पर 5वें दिन 6 आ गए, तुमने छोड़ दिया, तुमने नहीं किया या तुम्हें पता ही नहीं चला 6 आ गए। अब वो क्या करेंगे? अब वो 6 तुम्हारे किचन में चले जाएंगे, तुम्हारे किचन में जाकर खुद शरबत बनाएंगे, खुद पिएंगे, खुद ही अपना स्वागत कर लेंगे, खूब खा पी के अच्छे होके, या तो तुम्हारे घर में रुक जाएंगे या तो चले जाएंगे। तुम्हें पता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता है कि ना पता है। वो तो आए तुम्हारे घर में, तुम्हारे किचन में घुस गए, खाया पिया, मौज मस्ती की, या तो तुम्हारे घर में ही रुक गए या तो निकल गए, चले गए। ये होते हैं पैरासाइट्स, इन्हें कहते हैं पैरासाइट। ऐसे मेहमानों को कहते हैं हम पैरासाइट्स। जैसे मच्छर, मॉस्किटो क्या करता है? आता है, तुम्हारा खून पीता है, तुम्हें परेशान करता है, चला जाता है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो। कईयों को तो मार देते हो, चलो मच्छरों को मार दोगे। लीचेस भी इसी में आते हैं, लीचेस भी इसी में आते हैं। बाल में जुएं पड़ती हैं, वो भी इसी में आती हैं। लीस आती हैं, तुम्हारे सर में, तुम्हारे बाल में रहती हैं, उसी में अपना अंडा देती हैं, तुम्हारा खून चूसती हैं, उसी में तुम्हारे उनके बच्चे जो है बड़े होते रहते हैं, उनके बच्चे दे देते हैं, ऐसे पलते रहते हैं, तुम होते रहो परेशान। चलो मॉस्किटो, लीसेस ये सब दिख जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर, वो तुम्ही से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, अपना खाना लेते रहते हैं, तुमको पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ है।
तुम वीक होने लगते हो, कमजोर होने लगते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होता है। तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर तुमको बताता है कि ऐसे पैरासाइट्स हैं तुम्हारे अंदर, इनकी दवा करो, इनको मारो। तो ऐसे गेस्ट जो बिना बताए चले आ रहे हैं, तुम्हारे किचन में घुस जा रहे हैं, तुम्हारा खाना खा ले रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, या तुम्हें पता चल रहा है तो भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, इन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के एग्जाम्पल लीचेस, मॉस्किटोज, ठीक है, और लीस, कुछ बैक्टीरिया, ये सब आते हैं पैरासाइट्स में। हमारा पैरासाइट्स हो गया। अभी सेप्रोफिटिक पे आ जाते हैं। पहले सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग में रहते हैं। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर्स में अपना न्यूट्रिशन खोजते हैं, उनमें रहते हैं। चलो इसकी भी कहानी सुनो। इसकी भी कहानी है। मान लो तुमको ब्रेड बनाना है। ब्रेड बनाना है, उसके लिए तुमने डो तैयार किया। डो, आटा सानते हो ना। मान लो तुमने डो तैयार किया, आटा तैयार किया ब्रेड बनाने के लिए। आटा तैयार हो गया। अब तुमने वो आटा रख दिया, रख के 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूल गए। अब ये कैसा हो जाएगा? ये आटा, इसमें से महक आने लगेगी, बदबू आने लगेगी इसमें से, ठीक है। और जो टाइट टाइट आटा था वो थोड़ा लचीला फ्लफी टाइप का लगने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसमें सेप्रोफाइट्स आ जाते हैं। सेप्रोफाइट्स कुछ बैक्टीरिया जो सेप्रोफिटिक होते हैं वो आ जाते हैं। फंगस लग जाता है, वो भी सेप्रोफाइट्स में आता है, ठीक है। फुफुद्दी, कई लोग फंगस को फुफुद्दी कहते हैं, सफेद 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 सफेद, है ना, वो लग जाता है। अब वो क्या करता है? वो इससे अपना न्यूट्रिशन लेने लगता है। इस डो से, इस आटे से वो अपना न्यूट्रिशन लेने लगेगा, उसको और सड़ाने लगेगा। उसमें क्या करेगा उसमें से कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ले लेगा, अपना न्यूट्रिशन ले लेगा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर देगा। उसमें अल्कोहल भर देगा, इसलिए उसमें से बदबू आने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको लचीला फ्लफी बना देता है, ठीक है। तो ऐसे उनको जीवों को हम सेप्रोफिटिक कहते हैं, क्योंकि वो डेड और डिकेइंग में रहते हैं। अब वो इसको क्या करेगा? इसको और सड़ाएगा, सड़ा के इसको एकदम सिंपल कर देगा। खूब कॉम्प्लेक्स सी चीज को, जटिल चीज को खूब तोड़ के सड़ा के सिंपल कर देता है, ठीक है, एकदम खत्म कर देता है। जैसे मशरूम ले लो, वो भी सेप्रोफाइट से जो मशरूम होता है। अब मशरूम की जो खेती करते हैं उनको भी नीचे उनकी जड़ों में डेड और डिकेइंग चीज रखनी पड़ती है, सड़ रही चीज रखनी पड़ती है, ताकि वो खेती अच्छे से हो, वो अच्छे से फले, है ना, अच्छे से बढ़े, ताकि वो उनकी खेती कर सके, उन्हें बेच सके, उससे पैसा कमा सके। वो भी सेप्रोफाइट्स में ही आते हैं मशरूम। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी डेड और डिकेइंग चीज रहती है, जो सड़ रही होती है, गल रही रहती है, उन्हीं में सेप्रोफाइट्स रहते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और वो उन्हें और सड़ाते हैं, एकदम सड़ा के जितना कॉम्प्लेक्स होता है उसको एकदम सिंपल कर देते हैं, और सारा न्यूट्रिशन उसमें से ले लेते हैं, सारा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल भर देते हैं उसमें, तो उसमें से बदबू आने लगती है, वो सड़ने लगता है, ठीक है। ये सेप्रोफाइट्स हो गए। अब हम होलोजोइक पे आते हैं। होलोजोइक जनरली हम लेते हैं, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हमने बताया ना, जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही होते हैं होलोजोइक, वही लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब खाने पे, न्यूट्रिशन के लिए तो किसी और पे डिपेंड करेंगे, लेकिन बाकी सारा काम खुद करेंगे। उसको पचाना, वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है, उससे सारा मिनरल्स ले लेना, वो होलोजोइक ही करेंगे। जैसे कि हम इंसान, जैसे कि एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा आसान है, ऑटोट्रॉफिक से हमें तो यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? ठीक है, तो इसको जो हमने पढ़ाया है इसको लिख लो, इसको रिवाइज करो दोबारा से, और इसको जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये जो चीजें हैं क्लियर हो जाएंगी। एक बार इसका फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपने न्यूट्रिशन के लिए
दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अदर्स पे निर्भर होते हैं। उन वो जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेट्रो मतलब होता है अदर्स, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये फर्दर 3 कैटेगरी में आ जाते हैं, पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक वो होता है जो लिविंग होस्ट में रहता है, ये भी याद रखना, मरे हुए होस्ट में नहीं, जिंदा होस्ट में, जिंदा प्राणी में ही रहता है, या रहेगा या अपना न्यूट्रिशन लेके चला जाएगा। वो आते हैं पैरासाइट्स होते हैं, उनको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हमने आपको बताया, मॉस्किटो, मच्छर, लीच, लाइस यानी जुएं, ठीक है, ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। अब दूसरा हो गया सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक कौन होते हैं? जो डेड और डिकेइंग में पाए जाते हैं। डेड और डिकेइंग, कोई चीज सड़ रही है, गल रही है, उसमें से वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे, उसमें से वो अपना आहार लेंगे, उसमें रहेंगे, उस खूब कॉम्प्लेक्स सी चीज को सड़ा सड़ा के एकदम सिंपल सा कर देते हैं उनको, और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। होलोजोइक कौन होते हैं? होलोजोइक वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन तो किसी से लेते हैं, किसी और से लेते हैं, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस वो खुद करते हैं। ऑब्जॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारा प्रोसेस वो अपना खुद कर लेते हैं, यानी पचाना, एकत्रित करना, वेस्ट को बाहर निकालना, न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में फैलाना, ये अपना काम वो खुद ही कर लेते हैं। सिर्फ खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जनरली मल्टी सेलुलर ही होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सेलों से बने होते हैं, अनगिनत सेलों से बने होते हैं, जिसमें आ जाएंगे ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, जो मल्टी सेलुलर हैं, जो बड़े हैं, जिनके अंदर ज्यादा बहुत सेल्स है, जिन्हें गिना नहीं जाता, मल्टी सेलुलर्स होते हैं, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। एक बार इसे ध्यान से देख लें। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, और अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में थोड़ा और ज्ञान देंगे, थोड़ा और बताएंगे, और ऑटोट्रॉफ्स को फिर से रिवाइज करेंगे, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, गुड बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।